एक समय की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच में एक बड़ा सा मैदान था जिसमें दो बड़े बड़े घने पेड़ थे। एक था आम का पेड़ और दूसरा था बादाम का पेड़। आम का पेड़ बहुत ही विनम्र स्वभाव का था। उसकी टहनियों पर अनेकों चिड़ियाओं के घोंसले थे। सुबह और शाम आम के पेड़ के आसपास हर समय चिड़ियाओं और गिलहरियों की चहल पहल रहती थी। उसकी ठंडी ठंडी छाया में पशु और पक्षी भी आराम करने आया करते थे। आंधी तूफान आने पर वो सभी चिड़ियाओं के घोंसलों की सुरक्षा करता था। वहीं उसके पास खड़ा एक बादाम का पेड़ बहुत ही घमंडी था। उसे लगता था वो किसी साधारण फल का पेड़ नहीं है। उसकी शाखाएं बहुत ही मजबूत हैं। वो इस जंगल के हर पेड़ से हरा भरा है, इसलिए वो कभी भी किसी भी चिड़िया को अपने ऊपर घोंसला बनाने नहीं देता था। यहाँ तक कि और तो और वो इतना घमंडी था कि किसी भी पक्षी को अपने ऊपर बैठने भी नहीं देता था। एक दिन बादाम का पेड़ कुछ पक्षियों को डांटते डपटते हुए कहता है, ए हटा हटा हटा, भागो यहाँ से। मेरे ऊपर घोंसला बनाना तो दूर, बैठने की भी मत सोचना। आ गए यहाँ मुझे खराब करने के लिए। चलो हटो, भागो यहाँ से। तभी आम का पेड़ बोला, अरे पंछी कितने सुंदर हैं, इन्हें अपनी डालियों पर बैठने दो ना। ये कौन सा तुम्हारी पत्तियाँ खराब कर देंगे। पता है, लेकिन मुझे उनका शोर शराबा, ची ची पी पी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं किसी को भी अपने पास नहीं आने देता हूँ। अच्छा, तुम्हें दया आ रही है तो बिठा लो ना इन्हें अपने ऊपर। तुम्हें तो वैसे भी शोर शराबा और गंदगी पसंद है। ठीक है। ओ नन्ही चिड़ियाओं, तुम यहाँ पर आकर मेरी डालियों पर बैठ जाओ। ऐसे ही आम का पेड़ पक्षियों से घिरा हुआ हंसी खुशी रहता रहा। वहीं बादाम का पेड़ किसी से बात नहीं करता। एक दिन मधुमक्खियों का झुंड उस मैदान में आया। रानी मधुमक्खी ने बादाम के पेड़ को छत्ता बनाने के लिए चुना और कहा, अरे ये बादाम का पेड़ तो बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा है। हमें इस पर ही अपना छत्ता बनाना चाहिए। अच्छा, जाओ यहाँ से। मेरी डालियों को चिपचिपा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी ये भिन भिनाहट अपने आसपास नहीं चाहिए। चलो हटो, भागो यहाँ से। ये सुनकर सभी मधुमक्खियाँ उदास हो गई। इतने में आम का पेड़ बोला, नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो। इन मधुमक्खियों को अपना छत्ता बनाने के लिए हमारी ही तो जरूरत होती है, और अगर ये अपना छत्ता हमारे ऊपर नहीं बनाएंगी तो बेचारी कहाँ जाएंगी। तुम तो ज्यादा मत बनो। अगर तुम्हें इनका इतना ही ख्याल है ना, तो अपने ऊपर ही बनवा लो इनका छत्ता। आए बड़े बोलने वाले। हाँ, आओ मेरे पास आओ मधुमक्खियों, आओ और मेरी टहनियों पर अपना छत्ता बना लो। तुम कितने अच्छे हो, हम तुम्हारे साथ बहुत खुशी से रहेंगे। ऐसा कहकर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ पर अपना छत्ता बना लिया और वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक लकड़हारा आया। उसने मैदान में खड़े आम के पेड़ और बादाम के पेड़ को देखा और उसे काटने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी और वो डर गया और डर कर कहने लगा, अरे इस पेड़ पर तो मधुमक्खियों का छत्ता है। यदि मैंने ये पेड़ काटा तो मधुमक्खियाँ मुझे डंक मार सकती हैं। नहीं, मैं ये आम का पेड़ नहीं काटूंगा। अब लकड़हारे की नजर
पास खड़े बादाम के पेड़ पर गई। अरे ये पेड़ काटने के लिए ठीक है। इस पर ना तो किसी चिड़िया का कोई घोंसला है और ना ही किसी मधुमक्खी का कोई छत्ता। उस आम के पेड़ पर तो कई घोंसले हैं। हाँ, मैं इसे ही काटता हूँ। ऐसा सोचकर लकड़हारे ने बादाम के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तभी घबराते हुए बादाम का पेड़ बोला, अरे 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 भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी इन हरी भरी टहनियों को क्यों काट रहे हो? इतने में आम के पेड़ ने मधुमक्खियों को अपने पास बुलाया और बोला, सुनो सुनो मधुमक्खियों सुनो, ये लकड़हारा बादाम के पेड़ को काट देगा। बादाम भाई मर जाएंगे। हमें बादाम भाई को बचाना होगा। तुम कुछ करो ना। लेकिन हम इसकी मदद क्यों करें? तुम्हें पता है ना ये कितना घमंडी है, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। हम इसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ही उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? तुम शायद भूल गए हो इसने तुम्हारे और हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। उसे सही सजा मिल रही है। नहीं नहीं रानी मधुमक्खी, हम उसे इस तरीके से कटते हुए नहीं छोड़ सकते। बुरे के साथ अगर हम भी बुरा व्यवहार करेंगे तो सभी बुरे हो जाएंगे। हमें उसकी सहायता करनी ही होगी। हाँ दोस्त, शायद तुम ठीक कह रहे हो। हमें इसकी मदद करनी ही चाहिए। फिर क्या था? ऐसा सोचकर सारी मधुमक्खियाँ छत्ते से बाहर आ गईं और लकड़हारे के ऊपर मंडराने लगी। अरे इतनी सारी मधुमक्खियाँ यहाँ कैसे आ गई? ये तो मुझे डंक मार रही हैं। मुझे यहाँ से भागना होगा। बचाओ बचाओ बचाओ। लकड़हारा दौड़ते दौड़ते वहाँ से भाग गया और बादाम का पेड़ शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। आम भाई, मेरे आम भाई, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। अब मैं कोई घमंड नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। अब बादाम का पेड़ समझ गया था कि सबके साथ मिलकर रहने में ही भलाई है और वो उस दिन के बाद से सबके साथ दोस्तों की तरह रहने लगा।